नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे बड़े फैसले का विरोध कर दिया। जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को गलत बता दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले को गलत बता दिया। जीतन राम मांझी ने खुद कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। नीतीश के फैसले ने बिहार का काफी ज्यादा नुकसान कर दिया और अब जीतन राम मांझी नहीं मानने वाले हैं। उन्होंने नीतीश सरकार को धमकी दे दी है। कहीं ना कहीं इस ओर कहा है कि बिहार में शराबबंदी नामक नौटंकी को बंद कीजिए मुख्यमंत्री जी। बिहार में शराब को लागू कीजिए। शराब पीना फायदेमंद है, इससे बिहार का काफी ज्यादा नुकसान हो गया। तो वहीं जीतन राम मांझी ने एनडीए सरकार को छोड़ने की और नीतीश सरकार को गिराने की धमकी तक दे दी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो देखिए, जीतन राम मांझी ने एक नहीं कई बड़े ऐलान कर दिए और नीतीश सरकार के कई फैसलों का विरोध कर दिया। मांझी का कहना है कि नीतीश की शराबबंदी कानून से बिहार को काफी ज्यादा नुकसान हो गया। मांझी बोले कि पुराना कानून ही ठीक था, जब शराब लागू था, शराब बिक रहा था, वही ठीक था। कम से कम बिहार का नुकसान और बिहार वालों की मौत तो नहीं हो रही थी। और जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग की है कि कुछ लोगों के लिए पीने की छूट होनी चाहिए। जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सलाह दी है और कहा है कि शराब पीना फायदेमंद है। मांझी ने कहा कि पूर्ण शराबबंदी को वापस ले नीतीश सरकार, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराबबंदी को सफल बनाने के लिए दिन रात एक कर दिए हैं, तो इधर उनके ही दल से जीतन राम मांझी ने उनके ही खिलाफ विरोध कर दिया है और कहा है कि शराबबंदी कानून को हटा देना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए शराबबंदी कानून की। मांझी ने कहा कि बिहार में जो मौजूदा शराबबंदी कानून लागू है, उसे राज्य को काफी नुकसान हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिना लाग लपेट के कह दिया है कि शराबबंदी कानून से बेहतर तो साल 1991 का पुराना कानून था, जब शराब धड़ल्ले से बिक रहा था। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार को काफी नुकसान हुआ। आज बिहार में होटल उद्योग पूरी तरह से तबाह हो गया, चौपट हो गया है। टूरिज्म इंडस्ट्री का हाल बेहद ही बुरा है। गया जैसे जगह में जहां पहले टूरिज्म बड़ी संख्या में आते थे, अब वहां कुत्ते तक नहीं भौंकते हैं। कहा गया कि वे लोग बिहार आने की बजाय अब कोलकाता चले जाते हैं। जो होटल कारोबारी गया में टूरिज्म अट्रैक्शन के कारण कारोबार का केंद्र बना हुआ था, उनकी हालत काफी पतली हो गई। जीतन राम मांझी ने आगे कहा है कि शराबबंदी कानून जब से लागू की गई, उसके कारण ही बिहार में अवैध कारोबार के नए नेटवर्क खड़ा हो गया है। जीतन राम मांझी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार को तत्काल ही शराबबंदी कानून की समीक्षा करना चाहिए। ऐसा कानून आखिर किस काम का, जो बिहार को ही बर्बाद कर दे। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार में शराब पीने की छूट देना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि पुराने कानून जो 1991 में लागू था, उसमें भी तो शराब पीकर नौटंकी करने वालों की, अफरा तफरी करने वालों को पकड़े जाने की, उन पर कार्रवाई करने का प्रावधान था। बिना शराबबंदी कानून के ही शराब पीकर सार्वजनिक जगह पर बवाल या हंगामा नहीं कर सकता है कोई। सड़क पर अगर कोई शराबी उपद्रव करता है तो उसके खिलाफ पुराने कानून के तहत भी एक्शन लिया जा सकता है। अतः इस शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी कानून का कोई फायदा नहीं है। इसे बिहार से तुरंत ही हटा देना चाहिए। अब देखिए, जीतन राम मांझी ने जो बात कही है वो वाकई चौंकाने वाली है। जीतन राम मांझी ने कहा कि गरीब आदमी अगर दिन भर मजदूरी करने के बाद एक गिलास दूध खरीदकर पीने में सक्षम नहीं है, तो वह 250 मिलीलीटर शराब लेकर अपनी थकावट दूर कर सकता है। लेकिन नीतीश सरकार के कारण वे यदि अपनी थकावट दूर करने के लिए शराब जैसे ही पीता है, उन्हें तुरंत ही जेल में डाल दिया जाता है।
मांझी ने कहा कि बिहार में आर्मी के लोगों को भी शराब पीने पर जेल भेज दिया जाता है, जो बिल्कुल ही सही नहीं है। उसके साथ ही बिहार जो घूमने के लिए आते हैं उन्हें भी शराब पीने पर जेल भेज दिया जाता है, जो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। ऐसे में आखिर बिहार कौन आएगा? जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर शराब का सेवन दवा के रूप में किया जाता है, मतलब थोड़ा सा पिया जाता है, तो ये काफी फायदेमंद होता है। फिलहाल शराबबंदी पर की जा रही कार्रवाई में छोटी छोटी मछलियों को ही पकड़ा जा रहा है। हजारों करोड़ों का खेल खेलने वाले बड़े बड़े शराब कारोबारियों को नहीं पकड़ा जा रहा है। ऐसे में सरकार का यह कर्तव्य है कि दम है तो पहले उन्हें जाकर गिरफ्तार करे, बाद में गरीबों को गिरफ्तार करे। मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार को शराबबंदी पर फिर से जरूर विचार करके इसे हटाना चाहिए। मांझी ने कहा है कि पुलिस में अभी इस तरह का हड़कंप मच गया है कि उनका पूरा मकसद शराबबंदी की ओर ही चला गया है। इसके चलते कई बार अजीबोगरीब स्थितियां भी पैदा हो जाती है। विकास कार्य आखिर कैसे हो, सरकार का राजस्व कैसे बढ़े, केंद्र से कितना पैसा आए, ये सभी चीजें प्राथमिकता में होनी चाहिए, ना कि शराबबंदी कानून के पीछे पीछे भागना चाहिए। जीतन राम मांझी ने कहा कि इस दिशा में नीतीश कुमार जी को जरूर ही सोचना चाहिए। जीतन राम मांझी ने कहा है कि दारू यानी शराब तो दवा है। जैसे होम्योपैथी की दवा की बात करें तो यह स्पिरिट से बनती है, तो क्या आप होम्योपैथी को भी रोक देंगे? हमारे यहाँ कई रिवाज हैं जिसमें शराब चढ़ाने की परंपरा है। सही बात है, देखिए कई जगह पर भूत पिशाच को या फिर देवी देवताओं को भी शराब चढ़ाया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऐसा करने से भी जेल भेज देती है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि अगर आप उसे गोली मार देंगे फिर भी वह शराब नहीं छोड़ेगा। मांझी ने कहा कि शराबबंदी के बाद अब तक 4 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें ज्यादातर गरीब गुरबा और निचले तबके के लोग हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि यह सोचने वाली बात है, सिर्फ शराबबंदी को लागू करके ही शराब नहीं रोका जा सकता है, बल्कि जागरूकता फैलाकर भी शराब को रोका जा सकता है। लेकिन शराबबंदी से ज्यादातर क्राइम बढ़ रहा है। तो ये थी फिलहाल तक की कुछ बड़ी खबरें। और हाँ, आप शराबबंदी पर क्या सोचते हैं? क्या बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करके जागरूकता फैलाकर शराब को रोका जाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी भी सेवा करने का एक अवसर हमें अवश्य ही प्रदान करें। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में एक नई अपडेट के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद, भारत माता की जय। घर में रहें, सुरक्षित रहें।